फ्रेंड्स, पिछली वीडियो डार्क वेब के पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जा सकता है और 96% जो हिस्सा है इंटरनेट का वो हिडन है डार्क वेब में। और डार्क वेब क्या है और ये कैसे माशरे को ख़राब कर रही है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सर्विसेज डार्क वेब पर प्रोवाइड की जाती हैं, जो ख़तरनाक सर्विसेज आपको डार्क वेब पर मिलेंगी। ठीक है, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ और एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कि डार्क वेब पे आपको क्या क्या ख़तरनाक सर्विसेज मिल सकती हैं। देखिए, डार्क वेब पे जैसे हमने बात की थी कि आपको किराए के कातिल तो मिल ही सकते हैं, जिससे आप किसी भी आदमी को आप मरवा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन आपको डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना। और आपको डार्क वेब पे डिफरेंट मिस्ट्री बॉक्स मिलते हैं। अब मिस्ट्री बॉक्स जैसे आपने गेम्स भी खेली होंगी जिसमें आपको मिस्ट्री बॉक्स मिलते हैं, पर वो बहुत महंगे मिस्ट्री बॉक्स होते हैं। अक्सर यूट्यूब में भी दिखाते हैं कि लोगों को मिस्ट्री बॉक्स मिला है डार्क वेब से, पर वो मिस्ट्री बॉक्स ठीक नहीं होते। ये बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं। इस मिस्ट्री बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, कोई हज़ारों की तादाद में डॉलर्स भी हो सकते हैं और किसी का कटा हुआ सर भी हो सकता है। ऐसी ख़तरनाक चीज़ें होती है डार्क वेब पर। अगर आप रेड रूम को ज्वाइन करते हैं, वो लाइव स्ट्रीम आपके सामने ओपन होगी। ठीक है, आप उसे 0.5 या जितने भी बिटकॉइन दे के आप उसे कोई कहेंगे कि इसकी फिंगर कट कर दो या इसका सर कट कर दो, तो वो वैसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे पैसे दिए होंगे। अब एक और सर्विस की बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर वो वाली आपको ड्रग्स मिल सकती हैं जो दुनिया के किसी हिस्से में आपको नहीं मिल सकती। ऐसी ख़तरनाक ड्रग्स मिल सकती हैं और ऐसे वेपन्स मिल सकते हैं जो कि ये आम इंसानों ने देखे तक नहीं होंगे। ऐसे वेपन्स भी डार्क वेब पर मौजूद होते हैं। अब अगर बात करें कि डार्क वेब इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है तो इसे गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं कर रही, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि डार्क वेब का जाल पूरे इंटरनेट पर फैला पड़ा है। डार्क वेब को गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती क्योंकि इसका कोई पता नहीं कि ये कहाँ से शुरू होती है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है, किसने डार्क वेब को बनाया है। पता नहीं चलता कि किसने डार्क वेब को बनाया। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग पकड़े भी जाते हैं डार्क वेब को ऑपरेट करते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि और सर्विसेज की अगर बात करें तो डार्क वेब पे जैसा कि आपको मिस्ट्री बॉक्स और कत्ल वगैरह का तो बताया ही गया है, लेकिन डार्क वेब पे आदमियों को किडनैप किया जाता है। किडनैप करके उन्हें रेड रूम में रखा जाता है। आदमियों को किडनैप कहीं से भी किया जा सकता है, इवन कि लाइव स्ट्रीम में से भी वो आपको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डार्क वेब पे नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर ट्रेस करके फिर उसे लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि लाइव स्ट्रीम में बिठा दिया जाता है, उस चेयर पे बिठा दिया जाता है और जो है लाइव स्ट्रीम ओपन कर दी जाती है, मतलब ऑन कर दी जाती है। जो व्यूअर्स, जो ऑडियंस होती है वो लाइव स्ट्रीम की, वो उन्हें पे करती है। किसको पे करती है? जिसने किडनैप किया होता है, जो लाइव स्ट्रीम चला रहा होता है। ठीक है, वो उसे पे करके डिफरेंट कमांड्स देती है और इतना आदमी को टॉर्चर करती है जो किडनैप होता है। वो उसकी फिंगर्स तक, उसके नाखून तक खींच लेते हैं, उनकी आइज़ जो हैं वो बाहर निकाल लेते हैं और भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो वो जिस आदमी को किडनैप करते हैं वहाँ पर करते हैं। इसलिए इंटरनेट का इसे काली दुनिया कहा जाता है और काला हिस्सा इंटरनेट का कहा जाता है। यहाँ पर जो हैं ये बहुत ही गलत काम होते हैं। बेसिकली डार्क वेब बनाई पता है किस लिए गई थी? डार्क वेब इसलिए बनाई गई थी ताकि जो गवर्नमेंट का डेटा है या बैंक्स का डेटा है ना, वो प्राइवेट रह सके और मतलब कि हर किसी को ना अपने बात करने की आज़ादी हो, हर कोई बात कर सके खुल। जैसा कि आप गवर्नमेंट वगैरह के बारे में कि ये करप्ट है, आप बात ऐसे खुलेआम नहीं कर सकते। लेकिन अगर डार्क वेब पे ना आपकी आइडेंटिटी हिडन होती है, किसी को नहीं पता होगा कि आप कौन हो। ठीक है, आप बात कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट करप्ट है और आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, या आप कोई भी अपनी मतलब जो राय है ना वो आप फ्रीली दे सकते हो। ठीक है, इसलिए डार्क वेब बनाई गई थी और डीप वेब बनाई गई थी। डीप वेब में स्टोर होता है। जब डीप वेब के एंड पे एक वेब आती है, डीप वेब पे आप जो एंड वाली स्टेज होती है ना, उस पर आप किसी की भी आइडेंटिटी ना अपने नाम करा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उस पे आप ना डिफरेंट पासपोर्ट्स किसी और के नाम के भी ख़रीद सकते हैं।
किसी और की आइडेंटिटी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड फेक बनवा सकते हैं, फेक क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, फेक पासपोर्ट्स बना सकते हैं। किसी मुल्क में बाहर जाना हो तो वो आपकी फ़ेक आइडेंटिटी, ये बड़ी गैंग्स होती है जो ये काम करती हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको डार्क वेब पे नहीं जाना है। और ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं वो हैक्ड होती हैं डार्क वेब पे। फिर डीप वेब का जब हम दरवाज़ा खोल लें तो आगे जो काली वेब होती है, काली दुनिया बिल्कुल डार्क वेब होती है, वहाँ पर ऐसे ऐसे गंदे काम और इल्लीगल काम हो रहे हैं जिनका किसी को भी नहीं पता। और ये कहाँ पर है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या क्या पेमेंट, कौन कौन पेमेंट कर रहा है, किसी को भी नहीं पता। डार्क वेब तकरीबन 187 बिलियन यूएसडी जो डॉलर्स हैं ना, वो सिर्फ एक सिल्क रोड वेबसाइट थी, मतलब वेबसाइट डार्क वेब की ना एक साइट थी सिल्क रोड, उसने ही कमा लिया था 187 बिलियन डॉलर सिर्फ उस एक वेबसाइट ने बनाया है। ये मत कहें कि डार्क वेब छोटी से इस पर कोई जाता नहीं होगा या इसे कोई एक्सेस नहीं करता होगा। लाखों की तादाद में एक दिन में लोग इसे एक्सेस करते हैं डार्क वेब को, ठीक है, इलीगल काम के लिए और अपनी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। वो लोगों को टॉर्चर करते हैं और लोगों को कत्ल होता हुआ देखते हैं और लोगों के साथ बहुत बुरा होता हुआ देखते हैं, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि डार्क वेब को हम बिल्कुल एक्सेस ना करें। और वो जो पेमेंट होती है, मतलब आपने अगर कहना है कि इसकी उंगली को काट दो, तो जो आप पेमेंट भी करेंगे ना ताकि वो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सके, तो वो पेमेंट बिटकॉइन में होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि बिटकॉइन कभी ट्रेस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इन दो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में बैंक अकाउंट नहीं आता जो पेमेंट कन्फर्म करके, इसलिए पता नहीं चलता कहाँ से पेमेंट आई है और कहाँ गई है, ठीक है। अब बिटकॉइन की इस टाइम प्राइस तकरीबन 71 लाख से भी ऊपर होगी, बहुत ही ज़्यादा अब बिटकॉइन की प्राइस है। और वो बहुत ज़्यादा जो हैं डार्क वेब पे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। डार्क वेब बहुत से रेवेन्यू जनरेट कर रही है इलीगल प्रोडक्ट सेल करके। इवन के वहाँ पर औरतें और बच्चों को भी सेल किया जाता है। आपने कोई ऑर्डर किया है और तो या बच्चे का, वो वहीं पर पहुंचाएंगे उस औरत को या बच्चे को जहाँ पर आपने लोकेशन दी होगी, और वो गारंटी खुद देते हैं कि वो ज़रूर पहुंचाएंगे। ऐसे ऐसे ख़तरनाक जो लोग होते हैं वो डार्क वेब पर मौजूद होते हैं। इसलिए डार्क वेब को एक्सेस करने की गलती आपने करनी ही नहीं है। मुझे पता है आपको ज़हन में ये आएगी कि हम डार्क वेब को एक्सेस करेंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, टॉर ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉर ब्राउज़र के ज़रिए इंसान के ऊपर लेयर्स के ऊपर आईपीज़ की लेयर चढ़ जाती है और इंसान की जो असली पहचान है इंटरनेट की वो शो नहीं होती। लेकिन फिर भी टॉर ब्राउज़र से भी अगर आप मतलब पकड़े जा सकते हैं अगर आप अपनी कोई भी आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं। अब अगर आपको अगर डार्क वेब पे मैं आपको पहले तो रेकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब पे जाएं। अगर किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप जाएं भी तो बड़ाए मेहरबानी आपने वीपीएन ज़रूर यूज़ करना है। और वैसे तो आप की रसाई अगर आप एक आम इंसान हैं तो होगी नहीं डार्क वेब तक, पर फिर भी वहाँ पर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के रिलेटेड, किसी थिंग के रिलेटेड आपको नहीं देनी, किसी अपनी कंट्री के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। और आपने एक अच्छी प्रॉक्सी यूज़ करनी है अगर आप जाएं। पहली बात है आप क्योंकि एक आम इंसान हैं अगर, तो आप वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डार्क वेब होती है उनका .onion एक्सटेंशन होती है डोमेन की, .com या .in नहीं होती, ठीक है। और आपको वो डिफरेंट कोड्स होते हैं, जैसे ये google.com है ऐसे नहीं होते, वो YWXCVBNM ऐसे करके काफ़ी कोड होते हैं। अगर वो कोड आपको आता है उस वेब का तब ही आप डार्क वेब में जा सकते हैं, ऐसे आप डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। और डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत ही डेंजरस है। मैं ये नहीं कहता कि आपको भी वो घर से उठा कर ले जाएंगे और या फिर आपका मोबाइल वगैरह हैक हो सकता है। कुछ चांसेस होते हैं कि आपका मोबाइल भी, मतलब कि जैसे हम लाइट वेब इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत डार्क वेब और डीप वेब ज़्यादा ख़तरनाक है, 50 to 60% ज़्यादा ख़तरनाक है। आपका मोबाइल हैक होने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े जो हैं वो हैकर्स होते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं। तो ना ये हालांकि एजुकेटेड और काफ़ी रिच होते हैं क्योंकि वो डार्क वेब को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पर फिर भी ये ना दिमाग से फ़ारग होते हैं। एजुकेटेड होते हुए भी ये दिमाग से फ़ारग होते हैं, इनको कोई एहसास, इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। ये साइकोपाथ और सिस्कोपाथ वाला हिसाब है, ये वो होते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए जो भी जाता है, अगर आप भी डार्क वेब पे जाएंगे तो समझ लें आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो आपको डार्क वेब पर नहीं जाना, डार्क वेब पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। इवन कि पाकिस्तान और इंडिया भी इसका शिकार बन चुका है, और पाकिस्तान और इंडिया के जो कुछ हैं लड़कियां और बच्चे जो डार्क वेब पर रेड रूम में लाए जा चुके, किडनैप हो चुके हैं, ठीक है। बिटकॉइन बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया था, लेकिन बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो करेंसी पाकिस्तान में भी चले। अगर ये करेंसी पाकिस्तान में चली बिटकॉइन, तो डार्क वेब का जो शिकार है वो पाकिस्तान भी बन जाएगा और हम यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद है आपने लाइक कर लिया होगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।